सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा सुमिर पवन सुत पावन नामो सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने वश करे राखे नामो अपने वश करे राखे नामो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम मेरे तो आधार है मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद मेरे जीवन प्राण है 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 राम के चरणार बिंद राम के चरणार
चरणारविंद लक्ष्मण के चरणारविंद राम के चरणारविंद भरत के चरणारविंद राम के चरणारविंद भरत के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो आधार है शत्रुघ्न के चरणारविंद मेरे तो आधार है शत्रुघ्न के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। बोल सीताराम भगवान की जय हो। मेरी माताओं एवं बहनों, पिता समान बुजुर्गों, स्नेह के पात्र छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बहम उम्र साथी भाइयों, आज आपके पावन ग्राम रोडावाली में ये श्री रामचरितमानस की कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। भगवान की आनंदमयी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब गौशाला के पावन प्रांगण में एकत्रित होकर के ये गौ माता की बड़ी कृपा है, जिसके कारण आज ये कथा हमें प्राप्त हुई है। गौ माता की कृपा से भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हैं और कथा का रसपान करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। काल की गति बड़ी विकराल है। जितना समय, जो समय जा रहा है वो अच्छा ही जा रहा है, और जो आ रहा है वो खतरनाक ही आ रहा है, भयानक से भयानक ही आ रहा है। पता नहीं कब काल आ जाए और दबोच ले, क्योंकि काल की गति विकराल है। काल को तो एक दिन आना ही है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे वो कोई सेठ साहूकार क्यों न हो, लेकिन काल सबके पीछे पड़ा है। और जब काल आता है तो हमारी एक पेश नहीं जाती है और हमें घसीट करके ले जाता है। जैसे भेड़िया बकरी के बच्चे को उठा ले जाता है, जैसे बाज चूहे को उठा ले जाता है, ऐसे लटका करके ले जाता है, बेबस होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ऐसे ही करके हम काल के अधीन हैं। काल हमारे पीछे लगा है, पीछे पल पल पीछे लगा है। इसलिए जो भी बातें शास्त्र ग्रंथ कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, और शास्त्र ग्रंथों में जो लिखा जाता है वो झूठ नहीं लिखा जाता। शास्त्र ग्रंथ हमारी भलाई के लिए कहते हैं, न कि उनका कोई और उद्देश्य होता है, केवल हमारी भलाई के लिए। और अगर हम शास्त्र ग्रंथों की बात को छोड़ करके मनमानी करते हैं तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है और कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए शास्त्र ग्रंथों में जो लिखा है उसको ही करें, अलग से कुछ न करें। यही पार लगाएगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता है शास्त्र ग्रंथों के ऊपर और गुरु के वचनों पर, तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और क्योंकि जो समय निकल रहा है वो अनमोल निकल रहा है।
आज ये समय हमें मिला है, फिर आगे मिला न मिला इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार की बात है, एक बरगद की डाली पर एक कबूतर नाच रहा था अपनी कबूतरी के साथ। तो वहां से यमराज निकले और यमराज को देख करके, वो कबूतर को देख करके यमराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो कबूतर घबरा गया, कबूतर बेचैन हो गया, वो नाचना बंद हो गया और उदास होकर के डाली पर बैठ गया। उसी समय वहां से गरुड़ जी निकले। गरुड़ जी पक्षियों के जो राजा हैं। तो गरुड़ जी ने देखा है कबूतर को उदास, तो गरुड़ जी ने पक्षी से पूछा, कबूतर से, तू क्यों उदास है, क्या कारण है इसका? तो उसी समय पक्षी ने कहा, कबूतर ने कहा गरुड़ जी से, क्या बताऊं महाराज, मैं अभी अभी बड़े मस्त होकर के नाच रहा था, लेकिन यहाँ से अभी अभी यमराज निकले और यमराज मुझे देख करके हंस रहे थे, और यमराज के हंसने में कोई कारण जरूर है, इसलिए भय लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है। अरे चिंता क्यों करता, चल बैठ मेरी पीठ पर, मैं तुझे बहुत दूर छोड़ करके आता हूं। और कबूतर को गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठाया और पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार छोड़ दिया। और गरुड़ जी लौट करके आ गए, भगवान के पास आए तो क्या देखा है गरुड़ जी ने, यमराज भगवान के पास ही बैठे हैं। और जैसे ही यमराज को देखा है गरुड़ जी ने, वैसे ही एकदम आश्चर्यचकित हो गए, पास में बैठ जाते हैं। यमराज ने गरुड़ से पूछा, क्या बात है, कहां से आ रहे हो, ये हाँप क्यों रहे हो, आपको थकान कैसी है, ये आपकी सांसें लंबी लंबी क्यों चल रही हैं? तो गरुड़ जी ने कहा, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये बताओ, आप उस कबूतर को देख करके हंस क्यों रहे थे? उसी समय यमराज ने कहा, गरुड़ जी, मैं उस कबूतर को देख के नहीं हंस रहा था, मुझे विधि के विधान पर हंसी आ रही थी। विधि के विधान पर यानी विधाता की लेखनी पर हंसी आ रही थी। मेरे वो विधाता के लेख में लिखा था कि इस कबूतर की मौत 2 घड़ी बाद यानी 48 मिनट बाद 7 समुद्र के पार एक पर्वत के ऊपर बिल्ली के द्वारा लिखी है। और मैंने सोचा कबूतर अभी तो नाच रहा है और समुद्र कितना उसकी चौड़ाई होती है, और ये तो 7 समुद्र पार इसकी मौत लिखी है, तो अभी से अभी नाच रहा है, 48 मिनट बची हैं बस, और अभी से उड़ना प्रारंभ करेगा तब भी नहीं पहुंच पाएगा इतनी जल्दी, महीने लग जाएंगे, इसे महीने साल भी लग सकती है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, मैं सोच रहा कि ये विधाता की लेखनी कैसे पूरी हो जाएगी, यही सोच करके हंस रहा था मैं। और आपके समान तो कोई उड़ने वाला नहीं है तीनों लोकों में, और आपने तो उसे पीठ पर बिठाया और थोड़े ही समय में उसकी मौत से पहले ही आपने उसे पर 7 समुद्र पार पर्वत के ऊपर पहुंचा दिया, उसे बिल्ली ने खा लिया, उसकी मौत ऐसे लिखी थी। ये काल की गति बड़ी विकराल है। और माताओं, बड़े डर की बात है, बहुत भय की बात है, जब आज हम काल के बारे में सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हम मनमानी करते हैं। और जिसे भगवान का ध्यान रहता है और मौत का ध्यान रहता है, वो व्यक्ति एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखता है, पहचान पहचान करके रखता है। उसकी किसी चीज में खुशी नहीं होती, दुनिया की संपत्ति उसे मिल जाए फिर भी उसे खुश नहीं कर सकती।
जिसने इस चाल को, इस समय की गति को पहचान लिया। हर चीज को रोका जा सकता है, बांधा जा सकता है। पानी बहुत तेज बहता है, पर पानी को बांध बना करके रोक लिया, लेकिन काल को किसी ने रोक नहीं पाया, समय को किसी ने रोक नहीं पाया। जब समय वो आता है तो ऐसा लगता है हजारों बिच्छू डंक मार गए हो एकदम, और बड़ा भयावना समय होता है। अपनों के बिछड़ने का डर होता है। जिस घर में रहे, जिस आंगन में रहे, जिन लोगों के साथ रहे, उनसे अब दूरी बन जाएगी। कितनी घुटन होती है, बहुत घुटन होती है। मैं इस चीज का कई बार अनुभव कर चुका हूं, कई बार। और जब उसका ध्यान आ जाता है तो होश उड़ जाते हैं। होश क्यों उड़ते हैं? कहीं न कहीं मार्ग में अभी कमी है, यानी जितनी जल्दी से हमें चलना चाहिए उतनी जल्दी हम चल नहीं पा रहे। जितना तीव्र दौड़ना चाहिए वो दौड़ नहीं रहे, स्पीड कम है, इसलिए डर लगता है। और जिन्हें इसका बोध ही नहीं है तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए एक ही मंजिल है जीव की, वो है ईश्वर परमात्मा, और दूसरी कोई मंजिल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ये सुना बहुत बार होगा आपने, लेकिन इसे जान लेना, इसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाना, मन में निश्चय कर लेना कि हाँ ये सत्य है, तब समझ लो आपने कथा को सुना है। और सुन लिया अभी मन में दृढ़ संकल्प नहीं हुआ है, क्योंकि माया ऐसी है, घर जाते ही हम भूल जाते हैं। सारे सुख वैभव, नाती पोते, बेटी बहुएं, इनको देख करके और जाकर करे किस चीज की कमी है, क्या टेंशन है। देखो आ तो गए अपने सर घर पे, कथा में बैठे थे तो बैठे बैठे थक गए और बिस्तर पे जैसे लेटते हैं, वाह बड़ा आराम आ गया, तो ऐसा लगता है कि सारा सुख इसी में है। पर नहीं, ये सुख टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ ये सुख आज है, अरे साल 2 साल 10 साल 20 साल मान लो, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये एक नहीं, आज मान लीजिए ये सोच लिया कि आज तो है ही, क्या लेना देना, लेकिन जब वो समय आएगा तब थोड़ी ये सोच लेंगे, तब ये बात नहीं सोच सकते। इसलिए इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है जीवन में कि परमात्मा की भक्ति, केवल भक्ति, और वही कार्य करो माताओं बहनों जिससे भगवान रिझते हैं। ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो जिनसे भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। वो काम करो जिनसे भगवान रिझते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे काम करो जो भगवान को अच्छे लगते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जिनका ग्रंथों में प्रमाण है, जिनका मनमानी भक्ति नहीं। और देखिए भगवान, अगर भगवान बोलते होते मंदिर में तो एक शायद बिरले ही लोग होते जो पूजा करने आते, क्योंकि बोलते होते तो वो बताते कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भगवान बोलते नहीं, इसलिए खूब पटती है हमारी भगवान से, बड़ी खूब निभती है भगवान से। लेकिन अगर भगवान स्वयं कहने लग जाएं कि ऐसे नहीं ऐसे चलना है, तो हम भगवान से ही नाराज हो जाएंगे। पूछे हम अपने आप से कि हम कहाँ खड़े हैं, टटोले हम अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं, ये सत्य है कि नहीं है? ये अटल सत्य है कि भगवान अगर कहते होते तो कोई भगवान के पास नहीं जाता, भगवान से भी लोगों को घृणा हो जाती। माताओं बहनों ध्यान देना, भगवान भी अगर समझाते तो लोगों को भगवान से भी घृणा हो जाती। वो तो अच्छी बात है कि पत्थर की मूर्ति में है, कुछ बोलते नहीं है इसलिए प्रेम है कुछ, लेकिन अगर आज ही प्रकट होकर बोल दे कि ये जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, तो पूजा करना व्यक्ति बंद हो जाएगा, घर बैठ जाएगा।
सत्य बात बिरला कोई पचा पाता है, पचती नहीं है। लेकिन एक बात है माताओं, जिसने पचा ली वो सिर ऊंचा करके उसके दरबार में जाता है। इसने पचा ली वो तो जो वास्तविकता है, शास्त्र ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे माँ हमारी, हमने देखा नहीं है कि हमारा पिता कौन है, लेकिन हमारी माँ कहती है कि ये तेरा पिता है बेटा, तो हमें विश्वास करना होता है कि नहीं माताओं? हमने तो देखा नहीं हम किस पिता की संतान है। Bluetooth mode. हमने तो देखा नहीं है कि हमारा पिता कौन है, लेकिन ये तो माँ को पता है, ये माँ जानती है और माँ हमारी बताती है। हम विश्वास करते हैं कि हाँ हमारा ये पिता है। ऐसे ही शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, जो इनमें लिखा है ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ। जो ये कह रहे हैं उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है परमात्मा का, परमात्मा से मिलना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विद्वानों ने बड़ा सुंदर लिखा है, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल तेरी एक ही मंजिल।